ਸ਼ਹਾਬ ਚਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ कि ਉਹਨੂੰ हज करने ਲਈ जान दियो। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह की राह पे जा रहे हैं, नेक काम करने जा रहे हैं, इनको जाने दें। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। अगर उसको कल तक इजाज़त नहीं दी जाती, अभी भी नहीं दी, क्या आप बॉर्डर पे जाकर उसकी मदद करेंगे? बेशक करेंगे। मुसलमान पाकिस्तान आ रहा है, अगर यहाँ से कोई हिंदू जाता तो उसके साथ क्या इंडियन ऐसा सलूक करते? बिल्कुल भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन मुसलमान ने एक पैदल हज करने का प्रोग्राम किया था, उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इजाज़त भी ली है कि मैं आ रहा हूँ, आप मुझे वीज़ा देंगे, एंट्री देंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप आए हमारे पास, हम आपको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। हमारी गवर्नमेंट से अलाउ नहीं करिए कि जाने की। क्या ख्याल है आपके इस पे? सर मुझे ये बताइए, एक आदमी केरला से पैदल चला हुआ है, ये पूरा स्ट्रगल करने के बाद अपना इंडिया में उसे इतना अप्रिशिएट किया कि हालांकि वो कुफार लोग हैं जितने भी हैं, हिंदू और मुसलमानों ने इतनी फेवर की है उनकी, यहाँ जहाँ से भी गुजरता रहा है उनको अच्छा प्रोटोकॉल देते रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, उनको चाहिए बॉर्डर पर उसको एंट्री देनी है और उसको आगे पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बड़े पाकिस्तान में आया है इतना लंबा सफ़र तय करने के बावजूद। और उसको तो पाकिस्तान, ये तो हम तो मुसलमान हैं, मुसलमानों की तो फेवर करनी चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आ रही है किस बना पे उसको वीज़ा नहीं दे रहे। ऐसे बंदे को अलाउ करना चाहिए मुसलमान को शेयर करने के लिए, मतलब ताकि उसका हौसला बढ़े और भी भाई जो वो ऐसा काम करने में आगे चल सकें। ऐसे बंदे को प्रोटोकॉल देना चाहिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को साहब को चाहिए कि उसका प्रोटोकॉल दें, बल्कि उसकी जितनी भी हो सकता है हौसला अफजाई करें। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए कि वो खुश नसीब इंसान है कि वो 3000 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे अपने बॉर्डर पे पहुँचे हज के लिए। लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए हम अपनी हुकूमत से कहेंगे कि उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। नहीं देखे ना, वो एक मुसलमान है, आया है, अगर वो पाकिस्तान में है तो उसको कोई मसाइल पेश आए तो आप क्या उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल बेशक। किस हद तक मदद कर सकते हैं? हद से बढ़ के, क्योंकि एक मुसलमान ही मदद कर सकता है। उसको इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि वो उसने एक अच्छी नियत की है, नेकी की नियत की है। हज एक इबादत है, उस इबादत के लिए उसने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, वाघा बॉर्डर तक आया। तो अब यहाँ तो ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, तो इन्होंने भी उसको सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो उस अपने हज को, उस इबादत को जो है ना मुकम्मल करे। हालांकि उसको लाजम में वीज़ा देना चाहिए, यही नहीं कि पाकिस्तान, आगे भी जितने मुल्कों में वो जाए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका एक जज्बा देखे। उसका कहाँ, केरला लास्ट स्टेट है इसकी इंडिया की, ये बर्मा के साथ लगता है, वो कहाँ से टूटा हुआ पैदल चल निकला हुआ है। हाँ वही ना, वो पैदल उतरते उसका जज्बा देख ले। तो ये पाकिस्तान उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है जो कर रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुसलमानों का गवारा समझा जाता है। कहीं भी मुसलमानों पर कोई मसला आता है ना, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, यार हमारी मदद करें। तो अब छोटा सा मसला है, हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, उसे इजाज़त दे के। नहीं, ये तो इनको चाहिए था कि बगैर किसी वजूहत को उसको वीज़ा देना चाहिए था। क्यों? वो अल्लाह रहम करे, वो तो अल्लाह के घर जा रहा है ना, पैदल जा रहा है, उस जज्बे के साथ जा रहा है। उसको इंडिया में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया में हिंदू है सबसे ज़्यादा, अक्सरियत हिंदुओं की है, मुसलमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने फसादात होने के बावजूद उन्होंने उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया बॉर्डर तक। तो पाकिस्तान को तो ये, अगर उसके साथ उसको वीज़ा नहीं देंगे तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ। पाकिस्तान को चाहिए उसको वीज़ा दे और हमें मौका मिले तो हम भी उसके साथ तो जहाँ तक भी चल सकेंगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आए, हम उसको प्रोटोकॉल देंगे, मैं दूंगा, सवाब का काम है, इतना नेक काम है। नहीं जी, ये तो हम खुद तैयार हैं उसको प्रोटोकॉल देने के लिए। जहाँ जहाँ वो जाना चाहता है हम उसके साथ चलेंगे। हम तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार वो उसका जज्बा देख के कि वो अपना इतना लंबा सफ़र पैदल तय करने के बाद पाकिस्तान पहुँचे। इनको तो खुशी बखुशी वीज़ा दे देना चाहिए था उसको, मगर ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एक मुसलमान ही मुसलमान की मदद कर सकता है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, और इंडिया में जब वो निकला है उसको, उसकी हर शहर के अंदर हिंदुओं, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने इस तरह से उसको वेलकम किया जैसे वो हज करके ही आ गया है। तो हम उसको एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एक हिंदू, एक हमारा दुश्मन मुल्क हो के उसकी मदद कर रही थी। देखिए ये तो उनका अप्रिशिएट है कि उन्होंने अगर ताउन किया तो हमें कोई तकलीफ है ताउन करने में, वो तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि वो इतना 1000 किलोमीटर सफ़र करके आया, तो हम तो उसको प्रोटोकॉल देने के लिए सबसे आगे होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज दोगे? हम तो अपनी गवर्नमेंट को मैसेज यही देंगे कि जी उसकी जल्द से जल्द मदद की जाए, उसको प्रोटोकॉल दिया जाए, उसके साथ फुल ताउन किया जाए। एक तो ये एक मुबारक महीना है नेक, और उसके साथ फुल प्रोटोकॉल जो है ना वो ताउन किया जाए इसके साथ। अगर उसको कल तक इजाज़त नहीं दी जाती, अभी भी नहीं दी, क्या आप बॉर्डर पे जाकर उसकी मदद करेंगे? बेशक करेंगे, क्योंकि बॉर्डर तो हमारे करीब ही है यहाँ पे। बिल्कुल जाएंगे।
जाके हमारी गवर्नमेंट से हम सिफारिश गवर्नमेंट करेंगे। आगे हमारी गवर्नमेंट से सिफारिश होगी कि ऐसे बंदे को फुल प्रोटोकॉल दें और उसकी जहाँ तक हो सके मदद से मदद करें। यार असल में हालात ऐसे हैं कि जो इंडियन हैं आपको पता है वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वैसे होना तो उनके साथ भी ऐसा सलूक ही चाहिए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और जैसे आपको याद होगा वो जो एक पायलट ने हमला किया था, बॉम्ब गिराया था, उसको फिर हमने चाय पिला के वापस भेज दिया था। तो इससे ज़्यादा, और अगर हमारा कोई बंदा वहाँ पकड़ा होता तो वो तो शायद उसके टुकड़े भी कर देते। लेकिन यह है कि अगर वो बंदा आया है उसकी जो है देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट ने पहले उसको किया अलाउ कि आप आ जाएं। कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी करें, वो इंडिया का जासूस तो नहीं है, पहले उसकी सारी वेरिफिकेशन करके फिर उसको इजाज़त दे देनी चाहिए एज ए मुस्लिम। सर वो पूरी वेरिफिकेशन करवा के निकला वहाँ से, उसने वेरिफिकेशन करवाई। करनी चाहिए ना, इंडियन पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, उसकी बैकग्राउंड ठीक है, तो उसे इजाज़त दे देनी चाहिए। नहीं देखे ना, जैसे वो आ गया है, हम ये भी कह सकते थे यार ठीक है, उसको कुछ बंदे उसके साथ रखते थे, उसके साथ पैदल चलते हैं, गाड़ी में चलते, जैसे भी तो एक हज करने जा रहा था वो, एक दुनिया में हमारी क्या इम्पैक्ट आएगा। इवन हम तो अपने इंडियन मुल्क को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, हिंदुओं का मुल्क है, पर वो जब वहाँ से निकला है उसको हिंदुओं तक ने सपोर्ट किया है, उसको इतनी इमदाद मिली है, इतना कुछ मिला है, और पाकिस्तान उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, इसमें मैं तो आपके कैमरे की वजह से यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को उसके साथ फेवर करनी चाहिए एज ए मुस्लिम। जब हम सबके साथ फेवर कर रहे हैं तो वो भी हमारा मुसलमान भाई है, तो हमें एज ए मुस्लिम उसके साथ फेवर ज़रूर करनी चाहिए। नहीं जैसे देखे कोई मुसलमान पाकिस्तान आ रहा है, अगर यहाँ से कोई हिंदू जाता तो उसके साथ क्या इंडियन ऐसा सलूक करते? बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम क्यों अपने आप को बिला वजह ऐसे मसाइल में फंसा रहे हैं? हम मुसलमान के ही खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं? यार ये एक आपको पता है बहुत लंबी बहस हो जाएगी हमारी, तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि बस ये है कि एज ए मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि उसे हमें मौका दे देना चाहिए जाने का। बाकी आगे आपको पता है सीक्रेट्स काफ़ी होते हैं, ये हम लोगों को नहीं पता। ज़ाहिर बात है जब उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो हुकूमत ही बेहतर जानती है, जो एजेंसी होती हैं उनको पता होता है, तो वो बेहतर डिसीज़न लेते हैं मौके को देख के। ये हमें नहीं समझ आ रही है किस हमारी गवर्नमेंट फिलहाल हम जिस पॉलिसी के बिल पास कर रही है, मुसलमानियत कहाँ पे रह गई है हमारे पास? ये तो बस ये आपको मैं क्या बताऊं, जब यहूदुल्लाह अंसारा का बीच में तल्लुक पैदा हो जाएगा ना तो फिर यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया था ना, आपके यहूदुल्लाह अंसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते कभी भी, जितना मर्जी आप कर लें। तो ये उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, उनके तरीक़ेकार है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, मगर ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसके साथ ताउन करना चाहिए और उसको जहाँ तक भी हो सकता है उसको पूरा प्रोटोकॉल दे, और जहाँ वो जाना चाहता है उसको खुद लेके चले और ईरान के बॉर्डर तक उसको छोड़ के आए। और बलूचिस्तान में अगर उसे कोई मुश्किलात है तो हमारी फ़ौज को उसके साथ ताउन करना चाहिए, हमारी फ़ौज साथ लेके चले उसको और अपने तफ्तान बॉर्डर तक उसको रिसीव करे और ईरान के हवाले करे। उसके बाद उनका हेडिक है वो आगे उसको इराक लेके, ईरान को भी हम सिफारिश पेश करें कि यार इसको बाहिफाजत पहुँचाएँ। ईरान को चाहिए सिफारिश पेश करनी, तो इराक को चाहिए, आगे शाम को चाहिए, क्योंकि यही रूट है हमारा। उससे शाम जब चला गया साथ में उसको सऊदीया पहुंच जाना उसने, बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी खलीज में रह गया, मुझे सारे रूट का पता है। तो मैं तो अपने दिल से कहूँगा कि अल्लाह ताला इसको जिस अजर के लिए वो निकला हुआ है उसमें वो कामयाब हो और अल्लाह ताला उसको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। और हमारी हुकूमत को उसके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपने मफाद की खातिर किसी की दिल आज़ारी करे या उसका जो जज्बा है उसको ख़त्म करे, ये नहीं होना चाहिए। और भरपूर ताउन करना चाहिए हर किस्म का। हम उसके साथ हैं, जहाँ भी कहेंगे आप मुझे अभी कहें तो मैं अभी भी आपको साथ चलने को तैयार हूँ, जहाँ भी कहेंगे। मुझे तो उसके ऊपर फ़ख्र है। वो केरला मैंने मैं आपको बताया ना, मैं तो इंडिया की आखिरी स्टेट है वो, जब बर्मा के साथ लगता है ये। तो 4 घंटे का सफ़र मैंने ट्रेन पे किया हुआ है। मैं गया था वो थाईलैंड जब गया था ना, 4 घंटे सिर्फ फ्लाइट जो है ना इंडिया में सिर्फ गुजरती है, तो 4 घंटे इंडिया का जो सफ़र है वो जहाज़ का, तो पैदल कितने दिनों में तय किया होगा उसने। तो उसको इंडिया में इतना अप्रिशिएट किया गया, मुसलमानों ने उसकी बड़ी हिफाजत की, उसके पुलिस वालों ने उनकी हिफाजत की, साथ में लेके चले। तो ये पाकिस्तान को चाहिए उसके साथ नाइंसाफ़ी ना करे, उसको वीज़ा दे और उसको आगे जाने की मंजिल जो है ना उसके आसान बनाए, अल्लाह के घर जाए। वो अपनी जिस मकसद के लिए भी वो निकला है अल्लाह उसको कामयाब करे और खैर वाफियत से जाए और खैरियत से अपने घर वापस जाए। अपने बच्चों में अगर शादीशुदा तब भी
अगर माँ बाप उसके हैं उसके सलामत रखे, वो अपने माँ बाप के पास खैर आफियत से जाए और अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे। और हमारी फ़ौज को चाहिए कि उसके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। थैंक यू।